गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जीन ज्ञान नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन में जो चैप्टर है मशीनरी इक्विपमेंट एंड लिनन, उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का चैप्टर नंबर 7 है ये, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। हम स्टार्टिंग से देखते हैं। ये यूनिट आउटलाइन तो आप देखते रहना, हम देखते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। Machinery and equipments are essential and basic tool for hospital service used on an everyday basis for patient care। अब कुछ मशीनरी और इक्विपमेंट्स ऐसे ज़रूरी होते हैं और कुछ बेसिक टूल्स भी होते हैं जो हॉस्पिटल में रोज़ाना काम आते हैं। जैसे कि अब उनको क्या करना, हैंडलिंग करना, उन मटेरियल्स को, इक्विपमेंट को बहुत ज़रूरी है एक नर्स के लिए। किसी भी नर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। एक मिनट, इसका साइज कहाँ से बड़ा होगा। हाँ, अपन इससे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज लेते हैं। अब देखो, इक्विपमेंट फर्नीचर और इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ मटेरियल यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ में ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लंबे समय के यूज़ में लेते हैं। जैसे कि मान लो लिफ्ट हो गई, ये तो जब तक हॉस्पिटल बनेगा वहाँ से लेके जब तक मतलब बहुत काफ़ी लंबे टाइम के लिए चलेगा। तो लिफ्ट्स हो गई, लैंडलाइन हो गई, ऐसी चीज़ें हॉस्पिटल में होती है। सप्लाई फॉर डेली यूजेज इन क्लिनिकल सेटिंग्स फॉर एग्जांपल, मतलब हर एक वार्ड में अलग अलग चीज़ें डेली सप्लाई में चाहिए होती है। लाइक कॉटन हो गई, आपके गोज़ हो गई, सिरिंजेस हो गई, नीडल हो गई और लिनन हो गई, ये सब। मेडिकेशन यूज फॉर ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली बात है, हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ मेडिकेशन भी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें मटेरियल्स हॉस्पिटल में काम आते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट देखते हैं, इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं। इक्विपमेंट इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ टूल्स दैट आर यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर पेशेंट केयर। बहुत सारे टूल्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। पेशेंट की प्रॉब्लम को, हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए काम आता है। द इक्विपमेंट मस्ट बी एडिक्वेट एंड फंक्शनिंग वेल टू प्रोवाइड ऑप्टिमम नर्सिंग केयर्स। अब उन इक्विपमेंट का अच्छे तरीके से काम करना वो बहुत ज़रूरी है, तभी एक पेशेंट को उसकी ऑप्टिमम नर्सिंग केयर मिल पाएगी, ठीक है। अब कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। एक्यूट केयर इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट भी होते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अब हम इक्विपमेंट कैटेगराइजेशन देखते हैं। इक्विपमेंट का कैटेगराइजेशन करते हैं। सबसे पहला इक्विपमेंट है डिस्पोजेबल इक्विपमेंट। सबसे पहला इक्विपमेंट कौन सा है, डिस्पोजेबल इक्विपमेंट। सबसे पहला है डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स, ठीक है। डिस्पोजेबल इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या आता है। डिस्पोजेबल इक्विपमेंट क्या आता है, जो डिस्पोजेबल होते हैं वो कैसे होते हैं, ईजी टू यूज़ होते हैं, आसानी से यूज़ कर सकते हैं अपन। जैसे कि तुम मान लो कॉटन, काम में लिया फेंक दिया। यूज़ आइटम्स ओनली एट वंस, डिस्पोजेबल को एक ही बार काम में लेता है। न्यू आइटम्स फॉर ईच पेशेंट, हर एक पेशेंट के लिए नया काम में लेते हैं। लाइक सिरिंजेस, मान लो एक इंजेक्शन एक बार लगा दिया, दूसरी बार काम में नहीं ले सकते, डिस्पोजेबल है। डिस्कार्डेड आफ्टर यूज़, यस, यूज़ के बाद डिस्कार्ड कर दो। और एक है रीयूजेबल। अब रीयूजेबल जो होते हैं वो आइटम्स एंड इक्विपमेंट्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम्स। ऐसे आइटम्स और इक्विपमेंट जिनको लंबे समय तक काम में लेते हैं वो रीयूजेबल होते हैं। दीज आइटम्स कैन बी क्लीन, ये आइटम्स क्लीन हो सकते हैं, डिसइंफेक्टेड एंड स्टरलाइज्ड बिफोर एंड आफ्टर द ईच यूज़। अब जैसे कि मान लो बेड है, अब बेड को आप डिस्कार्ड तो कर नहीं सकते। बेड को क्या, एक बार पेशेंट आया, उस पर उसका इलाज चला और फिर उसका डिस्चार्ज होने के बाद क्या करेंगे आप, उसकी बेडशीट चेंज करेंगे,
उसको साफ़ करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, डिसइंफेक्टेंट करेंगे, पर वो रहेगा तो वही ना, इसलिए वो रीयूजेबल है। सच इक्विपमेंट्स नीड मोर केयर देन द डिस्पोजेबल आइटम्स। ऐसे इक्विपमेंट की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है डिस्पोजेबल आइटम से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिनन्स, हॉस्पिटल में लिनन्स भी पहले अपन ने देख लिया इक्विपमेंट, अब देखेंगे अपन लिनन्स। लिनन मतलब देखते हैं इसी में, मतलब एक तरीके से हॉस्पिटल में काम आने वाले जितने भी कपड़े हैं वो। लाइक लिनन इज़ ए फैब्रिक मटेरियल। लिनन क्या है? लिनन एक फैब्रिक मटेरियल है। लिनन्स आर यूज फॉर मेनी पर्पस इन हॉस्पिटल सेटिंग्स सच एज कवरिंग ऑफ द बेड, बेड की कवरिंग में, जैसे कि बेड को कवर करने में बेडशीट काम में आती है। कुछ आर्टिकल्स होते हैं। केयर ऑफ द पेशेंट्स आर care of the linens is very important as it is an expensive and highly desirable items in the hospitals। जो linens होते हैं, जितने भी आपके linens होते हैं, जितने भी आपके linens होते हैं ना, उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और महंगे भी आते हैं हॉस्पिटल में, इसलिए। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ लिनन। लिनन के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ लिनन देखते हैं। टाइप्स ऑफ लिनन में एक आता है क्लीन लिनन, क्या? एक आता है क्लीन लिनन, एक आता है क्लीन, ये तो आपके साफ रहेगा जो अंदर पड़ा रहेगा। एक आता है कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड जैसे कि मान लो एक पेशेंट आया, बेडशीट पे सो रहा है, उसका इलाज चल रहा है, अब उसका डिस्चार्ज हो गया, वो चला गया, तो उस पर जो बेडशीट बचेगी वो कंटामिनेटेड होगी। एक है सॉइल लिनन। सॉइल लिनन दैट इज़ एक्सपोज टू द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। अब सॉइल लिनन क्या होगा? सॉइल लिनन वो होगा, जैसे कि बेडशीट है, अब उसके ऊपर पेशेंट सो रहा था, उसका ब्लड लग गया, सैंपल लेते टाइम ब्लड लग गया, तो उस ब्लड लगे हुए को क्या बोलेंगे अपन? सॉइल लिनन बोलेंगे। ठीक है, सॉइल लिनन किसको? जिस पे ब्लड स्पॉट लगा हुआ हो, बॉडी फ्लूइड लगा हुआ हो, उसको। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। लिस्ट ऑफ लिनन यूज्ड इन द हॉस्पिटल। अब कौन कौन से लिनन हॉस्पिटल के अंदर काम में आते हैं उनकी लिस्ट देखते हैं। फर्स्ट है बेडशीट, आप खुद ही देख लो। फर्स्ट है बेडशीट, बॉटम एंड टॉप्स ड्रॉ शीट्स, बेडशीट हो गई। फिर क्लॉथ कवर, लाइक पिलो का कवर हो गया, हॉट वाटर बॉटल का कवर हो गया, आइस कवर हो गया, आइस कॉलर का कवर हो गया, आइस कैप, एयर कुशंस एंड सैंड बैग्स कवर। टॉवल्स भी होते हैं, बाथिंग टॉवल अलग होता है, हैंड टॉवल अलग होता है, ड्रेसिंग टॉवल अलग होता है, और हॉस्पिटल ये डॉक्टर का टॉवल अलग होता है। पेशेंट के क्लोथ भी अलग होते हैं, लाइक शर्ट हो गया, पजामा, गाउन्स एक्सेट्रा। हॉस्पिटल स्टाफ का कपड़े अलग अलग होते हैं, जैसे कि मास्क, कैप, गाउन एंड यूनिफॉर्म्स एक्सेट्रा। रिस्ट्रेंट्स लाइक एल्बो रिस्ट्रेंट्स, जैकेट रिस्ट्रेंट, बाइंडर रिस्ट्रेंट्स और बैंडेजेस। कर्टन्स, कर्टन्स भी तो होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। और अदर लाइक ट्रे कवर हो गया, डस्टर हो गया, मिटन्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग लिनन इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर जितने भी लिनन्स होते हैं उनकी मेंटेनिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट। जो ये लिनन है वो पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। भाई आप जा रहे हो, बेडशीट हो गया, तकिया हो गया, ये आपको कंफर्ट ही प्रोवाइड करेंगे हॉस्पिटल में। प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन, अगर आप उनको फ्रिक्वेंटली चेंज करोगे आफ्टर ईच पेशेंट तो क्रॉस इन्फेक्शन बहुत कम होगा। प्रमोट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस बाय प्रोलॉन्गिंग द लाइफ ऑफ मटेरियल्स। प्रमोट करते हैं किसको? कॉस्ट इफेक्टिवनेस बाय प्रोलॉन्गिंग द लाइफ मटेरियल। आप बेडशीट को, तकिए के कवर को, पिलो को, उसके ड्रॉ शीट को, इनको टाइम टाइम पे धोते रहोगे तो उनकी लाइफ भी तो बढ़ेगी ना, मतलब ज़्यादा दिन तक चलेंगे वो। ठीक है, अब देखते हैं रिमूवल ऑफ स्टेन्स। जैसे कि मान लो किसी का ब्लड का स्पॉट लग गया, कुछ लग गया, चाय का लग गया, तो उसको कैसे हटाओगे आप? लाइक टी या फिर कॉफ़ी स्टेन्स, इनको कैसे हटाओगे? पावर मिल्क एंड वॉश। पावर मिल्क करोगे और वॉश धो लोगे, हट जाएगा। फूड स्टेन्स, अप्लाई सॉल्ट एंड हॉट वाटर। जितने भी फूड स्टेन्स हो गए उनके ऊपर सॉल्ट ला लो और गर्म पानी से धो दो। मेडिसिन का स्टेन कैसे जाएगा? स्प्रिट्स, अप्लाई द स्प्रिट। मेडिसिन के लिए क्या करना है? स्प्रिट डालना है। ठीक है, ब्लड स्टेन्स, ब्लड का स्टेन कैसे जाएगा? फ्रेश पानी के अंदर, शॉक्ड इन कोल्ड वाटर। अगर आपका फ्रेश ब्लड स्पॉट लगा है, जैसे कि सैंपल ले रहे हो, बेडशीट के ब्लड लग गया, तो आप उसी टाइम उसको हटाओ और कोल्ड वाटर के अंदर भिगा दो। अगर आपका ब्लड स्टेन पुराना है तो उसको H2O2 के सॉल्यूशन के अंदर डाल दो।
ब्लड स्टेन थिक हो गया तो उसको डीप इन राइस वाटर के अंदर डुबो के रखो। इंक स्टेन लग गई तो उसको अप्लाई सॉल्ट एंड पॉर हॉट वाटर्स, उसके ऊपर सॉल्ट डालो और गर्म पानी डाल दो। आपके पेंट का कुछ धब्बा लग गया तो उसको क्या करना है, टर्पेंटीन और एल्कोहल से रिमूव करना है। रस्ट का मार्क्स लग गया तो अप्लाई सॉल्ट एंड लेमन जूस। आयोडीन आयोडीन है तो उसको भी राइस वाटर के अंदर डिप करके रखो। केयर ऑफ द लिनन्स, लिनन की केयर करो। स्टिक टू द हॉस्पिटल पॉलिसी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लिनन, जो हॉस्पिटल के जितने भी लिनन्स होते हैं उनकी वो किसके ऊपर होगी, किसके अकॉर्डिंग होगी, हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगी। स्टोर द क्लीन एंड store the clean and unused linen in cupboard and maintain stock register to overcome shortage of linens. Regularly send the dirty linen to laundry for washing and ironing. Always maintain laundry record registers. Keep different type of linen well organized in cupboards. Bedsheet can be protected from stain by spreading Macintosh and draw sheet. Thus, always use Macintosh over bed linen while doing any procedures on the bed. बेड के ऊपर किसी भी टाइप का प्रोसीजर करते टाइम मैकिंटोश जरूर रखें। रेगुलरली इंस्पेक्ट एनी डैमेज टू द लिनन, कोई बेडशीट फटी हुई है, कोई कपड़ा ख़राब हो गया है तो उसको रेगुलरली इंस्पेक्ट करना चाहिए ताकि पता चले, वहाँ से हटाएं टाइम टू टाइम। ठीक है। कंटामिनेटेड लिनन, ऑलवेज यूज़ लॉन्ड्री बैग या फिर हेम्पर ट्रॉली फॉर पुटिंग द कंटामिनेटेड लिनन। सोक कंटामिनेटेड लिनन इन 0.5% सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन फॉर 10 मिनट्स। कवर द लिड्स अदरवाइज क्लोरीन गैस इवेपरेट हो जाएगी। लिड को कवर कर दो ताकि नहीं तो जो आपकी क्लोरीन गैस है वो इवेपरेट हो जाएगी। आफ्टर दैट रिंस इन वाटर एंड गेट इट ड्राई अंडर सनलाइट, देन सेंड फॉर ऑटोक्लेविंग। स्टोर लिनन इन अप्रोप्रिएट कपबोर्ड्स, लिनन को एक अप्रोप्रिएट कपबोर्ड के अंदर स्टोर करो। सिलेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर डिसइंफेक्टेंट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ हॉस्पिटल्स, आप किस टाइप के डिसइंफेक्टेंट का यूज़ में ले रहे हो ये भी हॉस्पिटल पॉलिसी डिसाइड करती है। ठीक है। अब हम देखते हैं केयर ऑफ द ब्लैंकेट। ब्लैंकेट भी लिनन के अंदर ही आती है तो उसकी केयर कैसे करेंगे आप। तो ब्लैंकेट आर एक्सपेंसिव मटेरियल यूज्ड कॉमनली इन द हॉस्पिटल्स, ब्लैंकेट महंगी होती है। दे शुड नॉट बी एक्सपोज्ड टू डस्ट, तो उनको धूल के अंदर नहीं रख सकते। ब्लैंकेट कैन बी ड्राई क्लीन एंड हैंड वॉश होनी चाहिए। ब्लैंकेट शुड नॉट बी ट्विस्टेड ड्यूरिंग द वॉश, धोते टाइम ब्लैंकेट को ट्विस्ट नहीं करना है। ब्लैंकेट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोथ यूजिंग नेपथलीन balls in the cupboards and mattresses, pillows and blankets can be fumigated if needed. अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैट्रेसेस को, पिलो को, ब्लैंकेट को क्या करना है, फ्यूमिगेट करना है। ठीक है। नेक्स्ट अगले पेज में चलते हैं हम लोग। केयर ऑफ पिलो एंड मैट्रेसेस। पिलो की और मैट्रेसेस की केयर कैसे करेंगे। दे शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द गेटिंग वेट और स्टैंड, इनको वेट और स्टैंड होने से बचाना है। पिलो एंड मैट्रेसेस शुड बी वॉश्ड विथ सोप एंड रनिंग वाटर एंड ड्राई इन द सनलाइट्स। अवॉइड एक्सेसिव फोल्डिंग ऑफ मैट्रेसेस एज इट मे लीड टू ब्रेकेज। जो आपकी मैट्रेसेस है उसको ज़्यादा फोल्डिंग करने से बचें। वाइल स्टोरिंग प्लेस देम लॉन्ग ऑन ए फ्लैट सरफेस एरिया, जब आप इनको स्टोर कर रहे हो तो फ्लैट सरफेस पे रखो। वॉशेबल कवर्स शुड बी यूज्ड ओवर द मैट्रेसेस एंड पिलोज, मैट्रेसेस और पिलोज के ऊपर वॉशेबल कवर मतलब ऐसे कवर यूज़ में लो जिनको हम धो सके टाइम टू टाइम। नेपथलीन बॉल कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द लेयर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम माइट्स एंड मॉथ्स। डिसइंफेक्शन कैन बी डन बाय एक्सपोजिंग देम टू सनलाइट, डिसइंफेक्शन कैन बी डन बाय एक्सपोजिंग देम टू सनलाइट। ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज में लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं 0.5% और ग्लूटेरेल्डिहाइड लेते हैं 2% ग्लूटेरेल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है। स्टील आइटम देखते हैं।
Articles made of stainless steels comes under the category of articles. Comes under the categories of articles. स्टील के आइटम्स, स्टेनलेस स्टील वाले आइटम किस में आते हैं? आर्टिकल्स में आते हैं। और कपड़े किस में आते हैं? लिनन में आते हैं। ठीक है। और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो तो अलग हैं ही। दीज आर्टिकल्स आर एक्सपेंसिव। ये जो आर्टिकल्स है वो एक्सपेंसिव है बस, इसलिए स्पेशल अटेंशन इज़ नीडेड वाइल द हैंडलिंग ऑफ दीज आइटम्स। इन आइटम्स की हैंडलिंग करते टाइम इनके ऊपर क्या स्पेशल ध्यान देना ज़रूरी होता है। Steel items include forceps, needles, scopes, sharp instrument, etc. Steel items are sterilized using chemicals and autoclaving. Wear gloves while handling uncleaned articles. Uncleaned article को हैंडलिंग करते समय ग्लव्स पहनो. शॉक कंटामिनेटेड स्टील इंस्ट्रूमेंट. कंटामिनेटेड स्टील को और इंस्ट्रूमेंट को किस में डालना है और आर्टिकल्स को 5% क्लोरीन के सॉल्यूशन में डालना है 5 मिनट के लिए. देन वॉश अंडर द रनिंग वाटर्स. मेक श्योर दैट द टिप, टूथ एंड ग्रूव्स ऑफ फोर्सेप्स आर क्लीन विद द ब्रश. जो टिप हो गई, टूथ एंड हो गया, ग्रूव्स ऑफ फोर्सेप्स हो गई, उसको ब्रश से क्लीन करना है क्योंकि उसमें अपन को इंजरी होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं. मैक्सिमम द यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल सिरेंजेस एंड नीडल्स. किसका क्या चीज़ें काम में लेनी है? डिस्पोजेबल नीडल और सिरेंजेस काम में लेनी है. ठीक है. इन केस ऑफ बायोप्सी नीडल्स, रिमूव स्टाइलेट एंड देन डू क्लीनिंग बाय केमिकल सॉल्यूशंस, शॉप एंड रनिंग वाटर्स. ड्राई एंड सेंड फॉर ऑटोक्लेविंग. इनको सुखाओ और ऑटोक्लेविंग के लिए भेज दो. अब हम देखते हैं स्कोप्स. रिमूव द ऑब्ट्यूरेटर फ्रॉम scope and then dip into 5% chlorine solution for 10 minutes. Wash it using soap solution and rinse under water, running waters. Pack and send for autoclaving. Separate blade from laryngoscope and place in disinfectant solution for 20 to 30 minutes or as per hospital policy. Detach camera from the scope before cleanings. क्लीन करने से पहले कैमरे को हटा लो आप. 5% क्लोरीन सॉल्यूशन में डालोगे तो कैमरा ख़राब हो सकता है ना. 10 मिनट के लिए डालोगे आप, क्योंकि अगर ऐसे एक बार गिर के ऐसे तो ख़राब नहीं होगा, पर 10 मिनट के लिए डालोगे तो ख़राब हो सकता है. ग्लास आइटम्स, आर्टिकल्स मेड अप ऑफ ग्लास. ग्लास से जितने भी आर्टिकल्स बने वो क्या है? बहुत ही डेलिकेट एंड ईजिली ब्रेकेबल है. केयर नीड टू बी टेकन वाइल हैंडलिंग दैम्स. उनको हैंडलिंग करते टाइम में बहुत ध्यान देना पड़ेगा. ग्लास आइटम्स इंक्लूड थर्मामीटर हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गई, फनल, स्लाइड्स, स्पेसिमेन बॉटल्स और आउंस ग्लास हो गया. आगे बढ़ते हैं. इसको थोड़ा रिमूव कर लेंगे अपन, स्क्रीन को घुमा लेते हैं ताकि अच्छे से पढ़ पाए. यहाँ तक हो गया ना अपने. चलो अब ये देखते हैं. यार इतनी देर याद नहीं है. केयर एंड क्लीनिंग देखते हैं. शोक द ग्लास. जितने भी ग्लास आइटम्स हैं उनकी केयर और क्लीनिंग कैसे करें? शोक द यूज ग्लास आइटम्स इन डिसइंफेक्टेंट 5% क्लोरीन के अंदर 5 मिनट के लिए इन क्लोज्ड कंटेनर्स. और स्कोप्स को कितने देर तक चलेगा ना? 10 मिनट के लिए. यूज़ ब्रश टू क्लीन ट्यूब्स एंड जार्स इनसाइड. इफ़ द ग्लास आइटम्स आर कंटामिनेटेड दे शुड बी डिस्कार्डेड इन एन अप्रोप्रिएट कंटेनर्स. अगर ग्लास आइटम्स कंटामिनेटेड है तो उनको डिस्कार्ड करना है एक अप्रोप्रिएट कंटेनर के अंदर. ठीक है. अब बात करते हैं प्लास्टिक के आर्टिकल्स. प्लास्टिक आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? प्लास्टिक आर्टिकल्स मेड अप ऑफ PVC आर द प्लास्टिक आइटम्स. These items are sensitive to heat and hence they should be protected from heat and radiations. जो प्लास्टिक आइटम्स हैं उनको किससे प्रोटेक्ट करना है? हीट और रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना है. लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड प्लास्टिक आइटम्स. ट्रे हो गई, बोवल हो गया, बोवल में स्मॉल, मीडियम और बिग तीनों टाइप की बोवल हो गया. किडनी ट्रे हो गई, ये भी आपके प्लास्टिक की बनी होती है किडनी ट्रे. यूरिनल एंड बेड पान प्लास्टिक का होता है. प्लास्टिक बेसिन्स, सिरेंजेस, एयरवेज एंड कनेक्टर्स. ठीक है, ये सब प्लास्टिक के होते हैं. केयर एंड क्लीनिंग ऑफ यूरिनल, बेड पान एंड किडनी ट्रे. इनकी आप केयर कैसे करोगे? इमीडिएटली एम्प्टी और डिस्कार्ड द कंटेनर इन एन अप्रोप्रिएट एरिया. इमीडिएटली डिस्कार्ड करो. इमीडिएटली एम्प्टी एंड डिस्कार्ड द कंटेनर इन एन अप्रोप्रिएट एरिया. वॉश द आर्टिकल्स अंडर रनिंग वाटर. आर्टिकल को क्या करना है? रनिंग वाटर के अंदर धोना है. इफ़ पॉसिबल प्लेस द आर्टिकल वही है स्टेनलेस स्टील वाले. इफ़ possibles then place the articles in direct sunlight for few hours to disinfect and soak them in Lysol 1:40. मतलब
1:40 का डालना है इसमें। 1:40 के अंदर इस शो कर दो फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। रबर आर्टिकल्स, रबर आर्टिकल्स यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, ग्लव्स हो गया, रीयूजेबल ग्लव्स, इसका डिस्पोजेबल वाले नहीं, रीयूजेबल ग्लव्स, ये रबर के रबर ट्यूबिंग सच एज कैथेटर ट्यूब, सक्शन ट्यूब, एनिमा ट्यूब्स एक्सेट्रा। मैकिनटॉश, मैकिनटॉश भी आपका किसका हो गया, रबर के आर्टिकल्स हो गए। ब्रेस्ट पंप, हॉट वाटर बॉटल, आइस कैप्स, एयर कुशंस, सैंड बैग्स एक्सेट्रा। केयर ऑफ द रबर आइटम्स, रबर आइटम की केयरिंग कैसे करोगे आप? केयर ऑफ द रबर आइटम्स, wash both surface of the Macintosh with soap and running water. Macintosh should be stored in dry, dark and cool place. It should be rolled to avoid the cracks. The to disinfectant, use Dettol or Lysol in the ratio of 1:40. समझ रहे हो क्या करना है आपको? मैकिनटॉश को डिसइंफेक्ट करने के लिए डिटोल और लाइजोल काम में लेना है, और वो भी उसका रेशियो कैसा होना चाहिए, 1:40 होना चाहिए। Wet and apply soap on the surface. Wet and apply soap on the surface of the tube to remove dirt or any particles. While cleaning under the running waters, keep the rubber tubes upside down. To sterilize, boil the tube in boiling water for 5 minutes. Then after that, hang them for drying. Coil the tubes and stores. Reusable gloves are washed before removing them. Reusable gloves are washed before removing. हाथ में से निकालने से पहले उनको धो लो. Then after removing from the hands, they are cleaned both outside and inside with soap and water. Hang for dryings. Check for damage. If found, then discard them. जो ग्लव्स हो गया उनको एक बार पहने हुए धो लो, फिर निकाल लो, हाथों में से निकाल के दोनों तरफ से धो लो, सूखने के लिए छोड़ दो, और फिर चेक करो डैमेज है कि नहीं। अगर डैमेज है तो डिस्पोज कर दो। अब आगे देखते हैं। रिमूव द कवर फ्रॉम एयर कुशंस, आइस कैप्स, हॉट वाटर बैग्स एंड क्लीन द आउटर सरफेस ऑफ द सोप and water. Hang them upside down for dryings. Disinfectant ambu bag by using split swab and other rubber items are sterilized by Savlon or 50 to 70% isopropyl alcohols and autoclaving at 120 degrees temperatures with minimum pressure for 15 minutes। ठीक है, अब देखते हैं फर्नीचर। केयर ऑफ फर्नीचर देखते हैं हम लोग। फर्नीचर में चलो स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर मेक पेशेंट फील कंफर्टेबल ड्यूरिंग देयर हॉस्पिटल स्टे। फर्नीचर होता है पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल के अंदर। टाइप्स ऑफ फर्नीचर के अंदर एक होता है वुडन और एक मेटल फर्नीचर, एक वुडन फर्नीचर। वुडन के अंदर मेड ऑफ वुड, फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, स्टूल्स, कपबोर्ड एक्सेट्रा। मेटल मेड ऑफ आयरन स्टील्स सच एज ट्रॉली हो गई, बेड्स हो गए, ओटी टेबल्स हो गई, व्हील चेयर होगी, आईवी स्टैंड्स, बेड क्रेडल्स, बैक रेस्ट एक्सेट्रा। केयर ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की आप केयरिंग कैसे करोगे? केयर ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की केयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज कीप द फर्नीचर डस्ट फ्री एंड ड्राई टू अवॉइड डैमेज। ऑल द फर्नीचर यूज्ड बाय द पेशेंट ऑन ए रूटीन बेसिस सच एज बेड, बेड साइड, लॉकर, कार्डियक टेबल्स should be cleaned shift wise or as needed. Automatic movable beds, wheelchairs, stretchers need to be oiled or greased regularly. Trolley and procedures table, trolley or procedures table must be disinfected daily after performing a procedures. Disinfect the furniture as per hospital policy. Maintenance of furniture must be done routinely. Furniture inventory must be maintained in stock book as per the protocol of hospitals. Discard the damaged furniture with proper record entry. Discard the damaged furniture with proper record entry. डैमेज्ड फर्नीचर को एंट्री के साथ डिस्कार्ड कर दो। केयर ऑफ अदर इक्विपमेंट या मशीनरी, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज लिस्टेड हेयर। कार्डियक मॉनिटर, वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर्स, सक्शन एपरेटस, पल्स ऑक्सीमीटर और नेबुलाइजर मशीन्स। की पॉइंट्स क्या है इसके? क्लीन द इक्विपमेंट एंड इट्स पार्ट, क्लीन द इक्विपमेंट एंड इट्स पार्ट with wet and dry dusting cloths. Keep all the equipments in an appropriate place.
check the working status of equipment before actual use in wards. All the emergency equipment in critical care unit must be checked every day. For example, charging of defibrillators. इनको इमरजेंसी इक्विपमेंट को क्या क्रिटिकल यूनिट्स के अंदर चेक करते रहना चाहिए. Suction tubing should be changed every 24 hours और एज पर द हॉस्पिटल गाइडलाइंस. जो सक्शनिंग ट्यूब होती है उनको एवरी 24 आवर चेंज करो हॉस्पिटल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग. स्विच ऑफ द इक्विपमेंट्स व्हेन नॉट इज यूज. इक्विपमेंट को स्विच ऑफ कर दो जब काम में नहीं आ रहा तब. ठीक है. इन्वेंट्री. अब हम देखते हैं इन्वेंट्री. वार्ड इन्वेंट्री इज ए लिस्ट ऑफ आइटम्स अवेलेबल इन वार्ड. इन्वेंट्री कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द सफिशिएंट स्टॉक of items for the smooth functioning of an organization. Purpose of the ward inventory. वार्ड की इन्वेंट्री का पर्पज़ क्या है? Purpose of the ward inventory to provide adequate supply of materials, to avoid shortage of material in wards, to ease the functioning of a wards, to keep a check on the materials, to maintain the balance between availability of materials and actual demand, to find out the status या फिर condition of article in stores and to minimize the financial expenditure. इन्वेंट्री इसलिए ज़रूरी है क्यों? एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मटेरियल. हर एक वार्ड में मटेरियल प्रोवाइड करना ज़रूरी है. ये चीज़ें देखते रहना चाहिए. शॉर्टेज ऑफ मटेरियल भी वार्ड के अंदर शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए मटेरियल की. टू ईज़ द फंक्शनिंग ऑफ ए वार्ड. वार्ड को स्मूथली चलाने के लिए हर चीज़ की रिक्वायरमेंट एकदम प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर मेडिसिन जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है वो पहुंच जानी चाहिए स्टोर रूम से. टू कीप ए चेक ऑन द मटेरियल्स. मटेरियल की चेकअप्स लाइक एक्सपायरी ये सब चेक करते रहना चाहिए. डैमेज्ड. ठीक है. टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड द एक्चुअल डिमांड. मतलब हॉस्पिटल में जो डिमांड रखी जाती है ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, इनमें कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो कुछ महीनों की जब बचती है मेडिसिन कुछ भी चीज़ें तो उनकी डिमांड कुछ महीनों पहले से ही की जाती है. इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल और एक्चुअल डिमांड को भी मेंटेन रखना. टू फाइंड आउट द स्टेटस कंडीशन ऑफ आर्टिकल्स इन स्टोर्स एंड टू मिनिमाइज द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर. फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को भी कम करता है इससे, क्योंकि कुछ चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होगी अगर टाइम टू टाइम देखते रहेंगे तो. इन्वेंट्री का बिजनेस बहुत ज़रूरी है. बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंट्री. कीप ए चेक ऑन आर्टिकल्स आइटम्स, help in replacing of articles, ensure an adequate supply of materials, avoid the duplication of orderings. ऑर्डर के डुप्लीकेशन को भी अवॉइड करना है. Provide an idea about functioning status of articles. Provide a check against missing articles. Identifying and dispose obsolete store items and minimize the cost of an items. लास्ट बचा इंडेंट. देख लेते हैं. 2 मिनट में ख़त्म करते हैं. आधे घंटे में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया. इंडेंट इज एन आर्टिकल लिस्ट मेड फॉर availing in a clinical area. The record is maintained on register या book known as indent book. Indent of article is maintained on a daily, weekly, monthly basis as per the demand of items. Once the list of indent is ready, it is sent to the main store for procurement. इंडेंट एक आर्टिकल है जिसमें लिस्ट होती है किसकी? अवेलिंग है क्लिनिकल एरिया की. क्लिनिकल एरिया की क्या होती है? एक लिस्ट होती है जिसमें द रिकॉर्ड इज़ मेंटेन ऑन रजिस्टर या फिर बुक नॉन इंडेंट बुक. इंडेंट ऑफ आर्टिकल इज़ मेंटेन ऑन डेली, वीकली, मंथली बेसिस एज पर द डिमांड ऑफ आइटम्स. वार्ड में कितना आइटम की डिमांड है, हॉस्पिटल में कितने आइटम की डिमांड है, इन सब चीज़ों का लेखा जोखा जिस रजिस्टर में होता है उसे इंडेंट बोलते हैं, इंडेंट बुक बोलते हैं. टेक्निक ऑफ इंडेंट की टेक्निक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले आएगा उसे पहले काम में लो. इट इज़ यूज फॉर पेरिशेबल आइटम्स लाइक ड्रग्स हो गई. फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट यूज़, मतलब जिनकी एक्सपायरी नज़दीक है उनको पहले काम मिलेंगे ना. ओल्ड स्टॉक शुड बी अरेंज बाय डेट रिसीव्ड. इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक इंस्पेक्शन कहते हैं. स्टॉक शुड बी मेंटेन इन एट ए मिनिमम लेवल. स्टॉक शुड बी मेंटेन एट ए मिनिमम लेवल्स विच विल fill the gap between demand and supply. स्टॉक सिक्योरिटी. स्टॉक की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए भैया. स्टॉक सिक्योरिटी is necessary to control the cost of hospitals. Security can be executed by the security guards, cameras and barcodes.
एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की बात करें, एंटीसेप्टिक इट इज ए केमिकल सब्सटेंसेस विच स्टॉप द ग्रोथ और किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन लिविंग सरफेस सच एज स्किन एंटीसेप्टिक हो गया। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, इट इज़ ए जर्मिसाइडल केमिकल्स कंपाउंड यूज्ड ऑन द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट टू डिस्ट्रॉय और किल द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटीसेप्टिक होते हैं वो हमारी स्किन पर काम में लेते हैं, और जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो इनएनिमेट यानी निर्जीव वस्तुओं के हिसाब से पाई, जैसे कि टेबल हो गया, टेबल जितनी भी हॉस्पिटल में स्टेनलेस के आइटम्स हैं उनको साफ करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का काम में लेते हैं। और एंटीसेप्टिक हमारे कोई घाव लग गया, कट लग गया तो उसके ऊपर जो अपन लगाते हैं लाइक बोरोप्लस, ये एंटीसेप्टिक क्रीम। ठीक है, कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक कौन कौन से हो गए, एल्कोहल, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल, क्लोरहेक्सिडिन, ग्लूकोनेट, ओविडिन आयोडीन, सोडियम हाइपोक्लोराइट, फिनोल, फॉर्मेलिन, सेवलॉन, ग्लूटेरेल्डिहाइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है और आप ये क्वेश्चन देख लेना इसमें से। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू।